हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उस दौरान आपको क्रेन के बारे में, क्रेन लिफ्टिंग के बारे में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उसका आपको कैसे आंसर देना है। इस वीडियो में हमने आपको खाली क्रेन लिफ्टिंग के बारे में ही बताया है, मतलब क्रेन से रिलेटेड और क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ क्रेन, यानी कि क्रेन के कौन से पार्ट है। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर क्रेन में बूम होता है, स्लिंग होती है, शैकल होती है, एंटी टू ब्लॉक डिवाइस होता है, आउट रिगर्स होते हैं, ऑक्सिलरी हॉइस्ट होती है, पुल्ली होती है, वेब स्लिंग होती है, लोड मूवमेंट इंडिकेटर होता है, एक्सेट्रा। तो ये जो सारे पार्ट्स है ये आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रेन, यानी कि क्रेन के कौन से टाइप्स होते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर क्रेन के जो है वो मेन दो टाइप्स होते हैं। उसमें एक मोबाइल क्रेन आती है और दूसरी स्टेशनरी क्रेन आती है। तो मोबाइल क्रेन में जैसे कि ट्रक माउंटेड, क्राउलर, ऑल टेरेन, हाइड्रा क्रेन, ये जो है ये मोबाइल क्रेन के टाइप्स होते हैं। और फिर स्टेशनरी क्रेन के जो एग्जांपल है वो आपको देने हैं कि टावर क्रेन, गैंट्री क्रेन, फ्लोटिंग क्रेन, रेल रोड क्रेन, ईओटी क्रेन, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार आपको उनको आंसर देना है कि क्रेन के जो है वो मेनली टू टाइप्स होते हैं, जो है मोबाइल क्रेन और दूसरा है स्टेशनरी क्रेन। और फिर उसके आप एग्जाम्पल बता सकते हो। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ क्रेन लिफ्टिंग, यानी कि क्रेन लिफ्टिंग की कौन सी रिक्वायरमेंट्स है। तो उसमें आपको बताना है कि सर क्रेन की जो पोजीशन है वो फर्म और ग्राउंड लेवल पर ही होनी चाहिए और साथ ही में उसके जो आउटरिगर है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आउटरिगर के लिए आपको रिगर पैड का इस्तेमाल करना है और क्रेन के जो टायर है वो ग्राउंड लेवल से थोड़े अप होने चाहिए। वहाँ पर सर्टिफाइड रिगर और सर्टिफाइड क्रेन ऑपरेटर होना चाहिए। सेफ लोड इंडिकेटर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। क्रेन से लिफ्टिंग करने से पहले उसको आपको इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है कि उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। किसी भी लोड को क्रेन के ज़रिए लिफ्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि उस लोड का वेट कितना है और साथ में आपको ये कंफर्म करना है कि उस लोड की सेफ वर्किंग लिमिट जो है वो क्रेन के अंडर आती है। फिर उसके बाद जो है सेफ्टी डिवाइसेस जो भी है उसको बाईपास नहीं करना है। जो स्विंग रेडियस है उसको बैरिकेडेड करना है और उसके अंदर किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन्स को एंट्री नहीं देना है। लिफ्टिंग के लिए जो भी टूल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं वो सारे के सारे जो भी टूल्स हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। विंड स्पीड जो है वो नॉर्मल यानी कि 32 किलोमीटर पर आवर के नीचे ही होना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी क्रिटिकल लिफ्टिंग है उसके लिए लिफ्टिंग प्लान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बतानी है जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्रेन लिफ्टिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है वो है व्हाट इज़ लिफ्टिंग प्लान, यानी कि लिफ्टिंग प्लान क्या होता है, इसका आपको आंसर देना है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर क्रिटिकल लिफ्ट के लिए जो प्लानिंग की जाती है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे लिफ्टिंग प्लान कहते हैं, जिसमें मतलब उस क्रिटिकल लिफ्ट में जो भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है या फिर जो भी लोड का इस्तेमाल हो रहा है उसका टोटल कैलकुलेशन उसमें किया जाता है। उस लिफ्टिंग प्लान में होता है कि जिस लोड को आप उठा रहे हो उस लोड की कैपेसिटी कितनी है, साथ ही में उस लोड को उठाने के लिए जो भी लिफ्टिंग टूल्स का आप इस्तेमाल करने वाले हो वो टूल्स कौन से हैं, उसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है और फिर उस लोड को उठाने के लिए कौन सी क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। और फिर उसके बाद आपको इंश्योर करना है कि सेफ लिफ्टिंग जो प्रोसीजर है वो लिफ्टिंग के लिए फॉलो की जा रही है। जैसे कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको उठाना है उसका जो वेट है या फिर उसका जो साइज है जो लिफ्टिंग प्लान में मेंशन किया गया है उसी को लिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो उसमें इंश्योर करना है। साथ ही में आपको ये इंश्योर करना है कि लिफ्टिंग के लिए जिस क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है उसी क्रेन को आपने लिफ्टिंग प्लान में मेंशन किया है। फिर आपको इंश्योर करना है कि क्रेन की पोजीशन क्या है, लोड का लोकेशन क्या है, लोड का साइज़ क्या है, उसके लिए कौन सी स्लिंग इस्तेमाल हो रही है, लोड चार्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको इंश्योर करना होता है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है जब भी वो आपको क्वेश्चन करेंगे लिफ्टिंग प्लान के बारे में।
फिर उसके बाद का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि स्लिंग को आप कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर स्लिंग का इस्तेमाल करने से पहले उसको इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है और इस स्लिंग का जो है वो पूरी तरीके से पीरियोडिकली आपको इंस्पेक्शन करना है। उसमें अगर आपने देख लिया कि ओरिजिनल आउटसाइड उसका जो डायमीटर है, जो आउटसाइड इंडिविजुअल उसकी जो वायर्स होती है, उसका अगर 1/3 भी अगर खराब हो गया तो इमीडिएटली आपको उसको रिजेक्ट करना है। उसमें अगर सेवर कोरोजन आते हैं तब भी आपको उसको इमीडिएटली रिजेक्ट करना है। फिर उसमें आपको चेक करना है कि उसमें कोई डिस्टॉर्शन है क्या, जैसे कि उसमें कोई किंकिंग है क्या, उसमें कोई क्रशिंग है क्या, बर्ड केजिंग उसमें आई है क्या, वो भी उसमें आपको इंस्पेक्ट करना है। फिर उसमें आपको देखना है कि उसमें कोई ब्रोकन वायर तो हुए नहीं है, वो भी उसमें आपको चेक करना है। फिर उसमें आपको देखना है कि जो भी आई स्प्लाइसेस है उसकी, उसमें कहीं पर पुल तो नहीं हुआ है, वो भी उसमें आपको देखना है। फिर उसमें देखना है कि हीट की वजह से कहीं वो स्लिंग डैमेज तो नहीं हुई है, वो भी उसमें चेक करना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि स्लिंग के जो भी वायर्स है या फिर जो भी स्ट्रैंड्स है उसमें कहीं पर डिफॉर्मेशन तो नहीं आया है, वो भी आपको चेक करना है। और फिर लास्ट में जब आपने ये सारा इंस्पेक्शन कर लिया और आपको लग रहा है कि ये जो स्लिंग है ये अच्छी कंडीशन में है, तब आपको उसमें कलर कोडिंग करना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपसे सवाल पूछेंगे कि स्लिंग को कैसे इंस्पेक्शन करना है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है कि व्हाट इज़ वर्किंग रेडियस, यानी कि वर्किंग रेडियस क्या होता है, उसका आपको आंसर देना है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर वर्किंग रेडियस यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहां पर क्रेन का बूम जो है वो लिफ्ट करने के लिए पहुंचता है या फिर किसी भी लोड को लोअर करने के लिए वहां पर पहुंचता है। तो उस मैक्सिमम डिस्टेंस को वर्किंग रेडियस कहते हैं। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द सेफ्टी डिवाइसेस इन क्रेन। तो उसके लिए आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, एनीमोमीटर, लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर। तो ये सारे जो सेफ्टी डिवाइसेस है ये क्रेन में इंस्टॉल होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लोड चार्ट। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर लोड चार्ट यानी कि ये एक सिस्टमैटिक और ग्राफिक डिवाइस होता है जो इंडिकेट करता है कि जब भी आप मशीन से परफॉर्मेंस करते हो तो उस दौरान कितने अमाउंट ऑफ वर्क जो है यानी कि कितना लोड जो है वो आपको कितने बूम एंगल में उठाना है, कितने रेडियस में उठाना है, वो आपको तय करके देता है। फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ PWASS। तो इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो आपको आंसर देना है। PWASS यानी कि प्रॉक्सिमेटली वार्निंग अलार्म सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये इंस्टॉल की जाती है हेवी इक्विपमेंट्स में, जैसे कि एक्सकेवेटर हो या फिर बुलडोज़र हो। और ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली अलार्म देता है कि जब भी कोई पर्सन उस इक्विपमेंट के नज़दीक यानी कि 5 मीटर की दूरी पर होता है तो वो ऑटोमेटिकली अलार्म देता है। मतलब उस इक्विपमेंट का 5 मीटर का जो रेडियस है उसके नज़दीक अगर कोई पर्सन आता है तो वो ऑटोमेटिकली अलार्म देता है। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इंडिकेट करता है कि क्रेन का बूम एंगल कितना है। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर उसका नाम है बूम एंगल इंडिकेटर। बूम एंगल इंडिकेटर जो है वो एक डिवाइस है जो इंडिकेट करता है कि क्रेन का कितना बूम एंगल होता है। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज टैंडम लिफ्टिंग। तो सिंपली आपको यह आंसर देना है कि सर टैंडम लिफ्टिंग यानी कि ऐसी लिफ्टिंग कि जिसमें 2 क्रेन का इस्तेमाल किया जाता हो, उसे टैंडम लिफ्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वर्किंग लोड लिमिट। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर वर्किंग लोड लिमिट जो है वो मैक्सिमम अलाउेबल लोड कैपेसिटी होती है, वो रिटर्न होती है लिफ्टिंग गियर्स के ऊपर। मतलब उतनी जो है वो उसकी मैक्सिमम अलाउेबल कैपेसिटी होती है, उतना ही आपको उससे लोड उठाना है, उससे ज़्यादा लोड आपको उसमें नहीं उठाना है। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग के दौरान कितनी विंड स्पीड जो है वो अलाउ होती है। मतलब लिफ्टिंग के लिए या फिर रिगिंग के लिए कितनी विंड स्पीड जो है वो अलाउ होती है। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग एक्टिविटी जो है वो 32 किलोमीटर पर आवर अगर विंड स्पीड हो वहाँ तक ही अलाउ होती है। तो उससे अगर ज़्यादा विंड स्पीड हो तो लिफ्टिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं होती और उसको स्टॉप किया जाता है। 32 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 माइल्स पर आवर यानी कि 8.9 मीटर पर सेकंड।
फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग के दौरान स्लिंग के कितने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर सिंथेटिक यानी कि नायलॉन वेबिंग, वायर रोप स्लिंग, चेन स्लिंग, ये जो है ये मेनली 3 टाइप्स होते हैं स्लिंग के। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है कि वर्किंग एट हाइट पे कितनी मैक्सिमम विंड स्पीड जो है वो अलाउ होती है। तो उसके लिए सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर 20 नॉट्स यानी कि 23 माइल्स पर हावर यानी कि 37 किलोमीटर पर हावर। फिर उसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन बास्केट यानी कि मैन बास्केट की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर मैन बास्केट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होना चाहिए यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड उसका डिज़ाइन होना चाहिए और उसी प्रकार उसको फैब्रिकेटेड करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि उस मैन बास्केट का थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताना है कि उस मैन बास्केट में 2 गाइड रोप भी होने चाहिए। उस मैन बास्केट के जो भी लिफ्टिंग गियर्स है वो डैमेज फ्री होने चाहिए। लोड बेरिंग कैपेसिटी उस मैन बास्केट की जितनी है वो उसके ऊपर रिटर्न होनी चाहिए। शैकल्स विथ क्वार्टर पिन उसी का ही वहाँ पर इस्तेमाल करना है। वहाँ पर सर्टिफाइड रिगर होना चाहिए और वहाँ पर लिफ्टिंग प्लान भी होना चाहिए। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं मैन बास्केट की, ये सारी चीज़ें आपको उनको बताना है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है कि LMI और RCL क्या होता है। तो उसके लिए आपको सिंपली ये आंसर देना है कि सर LMI यानी कि लोड मूवमेंट इंडिकेटर, उसका दूसरा नाम है RCL यानी कि रेट कैपेसिटी लिमिटर, और उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्रेन ऑपरेटर को वार्न करने का। और ये कब वार्न करता है कि जब भी क्रेन ऑपरेटर ओवरलोड कंडीशन में क्रेन से लोड उठाता हो या फिर ओवरहाइस कंडीशन में क्रेन को उठाता हो, तो वो जो कंडीशन है जिसकी वजह से इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है या फिर पर्सनल इफेक्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये जो लोड मूवमेंट इंडिकेटर है ये क्रेन ऑपरेटर को वार्न करता है। फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि वर्कलोड लिमिट और सेफ वर्किंग लोड में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए आपको सिंपली यह आंसर देना है कि सर SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड और WLL यानी कि वर्किंग लोड लिमिट। सेफ वर्किंग लोड यानी कि अमाउंट ऑफ वेट यानी कि जो लोड है उसका जो वेट है वो लिफ्टिंग डिवाइस जो है वो कैरी कर सकता है कि उस कैरी करने में उस लोड के ऊपर कोई भी ब्रेकिंग स्ट्रेन नहीं आएगी या फिर जो लोड है उसमें कोई भी टूटने का या फिर क्रैक होने का या फिर ब्रेक होने का खतरा ना हो, उसे सेफ वर्किंग लोड कहते हैं। अब जानते हैं कि वर्किंग लोड लिमिट किसको कहते हैं। खास तौर से देखा जाए तो वर्किंग लोड लिमिट यानी कि सेफ वर्किंग लोड ही होता है। बस आपको ये जानना जरूरी है कि इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि सबसे पहले सेफ वर्किंग लोड का इस्तेमाल होता था, लेकिन अभी उस सेफ वर्किंग लोड के वर्ड को निकाल के अभी WLL उसको नाम दिया है यानी कि वर्किंग लोड लिमिट उसका नाम दिया है। यानी कि सेफ वर्किंग लोड के वर्ड को रिप्लेस करके उसको वर्क लोड लिमिट नाम दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों का फंक्शन एक ही है और दोनों जो वर्ड है वो एक ही है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है कि क्रेन एक्सीडेंट के मेन कॉजेस क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर इम्प्रॉपरली यूज ऑफ आउटरिगर, लोड ड्रॉप हो जाना, रिगिंग फेलियर होना, क्रेन ओवरटर्न होना, बूम कोलैप्स हो जाना, क्रेन को असेंबल या फिर डिसमेंटल इम्प्रॉपर तरीके से करना या फिर वो करने में फेल हो जाना। और सबसे दुख की बात यह है कि 11% क्रेन के रिलेटेड जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो होते हैं मैकेनिकल फेलर की वजह से। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग एसेसरीज क्या है। तो उसके लिए आपको सिंपली आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग एसेसरीज में जैसे कि फाइबर या फिर रोप स्लिंग आती है, चेन आती है जो सिंगल हो या फिर मल्टीपल लेग्स हो, फिर उसके बाद है हुक्स, आई बेल्ट, स्प्रेडर बीम, मैग्नेटिक, वैक्यूम डिवाइसेस। तो ये जो सारे हैं ये लिफ्टिंग एसेसरीज हैं। फिर उसके बाद का सवाल जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या होता है। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर लिफ्टिंग प्लान जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है हर एक लिफ्ट के लिए। और लिफ्टिंग प्लान में होता है कि जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स उसको लिफ्ट कर रहे हैं उनके उसमें नाम होते हैं, उनकी उसकी प्लानिंग होती है। फिर उसमें जो भी लोड उठाना है उस सारे लोड का और क्रेन की लोड कैपेसिटी का वो सारा कैलकुलेशन उसमें होता है। फिर उसके बाद जो भी इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड है उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती है। फिर उसके बाद जो भी पर्सन्स वहाँ पर रिक्वायर्ड है और उनका क्या रोल है वो भी उसमें मेंशन होता है। फिर उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं।
फिर उसके बाद कौन सी कम्युनिकेशन मेथड जो है जिसका आप इस्तेमाल करने वाले हो वो भी उसमें मेंशन होता है। फिर उसके बाद जो भी रेस्क्यू प्लान है वो भी उसमें अटैच होता है। तो ये सारी बातें आपको उनको बतानी है। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा जा सकता है कि क्रेन लिफ्टिंग एक्टिविटी में कौन से हजार्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सिंपली आपको ये आंसर देना है कि सर सबसे पहला हजार्ड है सस्पेंडेड लोड। क्रेन से अगर मान लो आपने कोई लोड उठाया हुआ है और वो लोड के नीचे अगर मान लो कोई अगर आता है तो वो सस्पेंडेड लोड उसके ऊपर गिर सकता है। दूसरा है क्रेन जो है वो कोलैप्स हो सकती है। तीसरा है जो लोड है वो गिर सकता है। अगर आप डैमेज टूल्स और टैकल्स का अगर यूज़ कर रहे हो तो वो भी एक हज़ार्ड है। अगर आप अच्छे से सिग्नलिंग नहीं दे रहे हो क्रेन ऑपरेटर को तो वो भी एक हज़ार्ड है। अगर मान लो क्रेन को आपने जब लगाया है और उसकी ग्राउंड कंडीशंस अगर मान लो सही नहीं है, वो अनइवन है, वो भी एक हज़ार्ड है। क्रेन को आपने जिस पोजीशन पे लगाया है, जो भी उसके इर्द गिर्द जो भी नियर बाय स्ट्रक्चर्स है वो भी एक हज़ार्ड है। उसके ऊपर जो ओवरहेड पावर लाइंस आती है वो भी एक हज़ार्ड है। उस क्रेन का मैकेनिकल फेलर भी हो सकता है, वो भी एक हज़ार्ड है। जिस लोड को उठा रहे हैं उसे अगर मान लो प्रॉपरली रिगिंग नहीं किया हुआ है वो भी एक हज़ार्ड है। अगर मान लो कि लोड जो है वो ज़्यादा हो रहा है और उसकी मूवमेंट बराबर हो नहीं पा रही है, वो अनकंट्रोल हो रहा है, तो वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स फॉर क्रेन लिफ्टिंग। तो उसके लिए आपको यह आंसर देना है कि सर, तो सबसे पहले जब भी आपको लिफ्टिंग करना हो तो आपके पास होना चाहिए PTW यानी कि परमिट टू वर्क। फिर होना चाहिए उसका लिफ्टिंग प्लान। फिर होना चाहिए आपके पास TPI सर्टिफिकेट यानी कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट क्रेन का, टूल्स का और टैकल्स का, और साथ ही उस क्रेन का और टूल्स एंड टैकल्स का कलर कोडिंग होना चाहिए। फिर आपके पास जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रेन ऑपरेटर का, जो रिगिंग सुपरवाइज़र है उसका, और रिगर का भी। एक ही रिगर जो अप्रूव रिगर है, जिसके पास थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट है, जो अप्रूव किया गया है, वही रिगर जो है वो क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल दे सकता है। जब भी आपको क्रेन की पोजीशंस करनी है तभी आपको ध्यान में रखना है कि नियर बाय में कोई एडजेसेंट स्ट्रक्चर ना हो या फिर उसके ऊपर कोई भी पावर लाइंस ना हो। जो भी क्रेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। क्रेन का आपको डेली इंस्पेक्शंस करना है। आपने अगर मान लो क्रेन को लिफ्टिंग करने के लिए पोजीशन में लगा दिया तो साथ ही उसके सराउंडिंग में उसका जो लिफ्टिंग एरिया आता है उसको आपको बैरिकेड करना है, और साथ ही लिफ्टिंग बोर्ड का साइन बोर्ड लगाना है, ताकि एडजेसेंट जो भी एक्टिविटी चालू है उनको पता चल सके कि ये लिफ्टिंग एरिया है और इसमें जाना मना है। क्रेन से अगर मान लो कोई लोड एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, उस वक्त उस लोड के नीचे में किसी ने आना नहीं है या फिर खड़े भी रहना नहीं है। जब भी आप क्रेन की पोजीशन करते हो तो उसके जो आउट रिगर्स है वो फुल्ली एक्सटेंड होने चाहिए। क्रेन के जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है उसे आपको अच्छी तरह से इंस्टॉल करना है और चेक करना है, जैसे कि एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, एनेमोमीटर, लिमिट स्विच एंड लेवल इंडिकेटर्स, और वो अच्छे से काम कर रहे हैं ये आपको इंश्योर करना है। जब भी आप क्रेन की पोजीशंस कर रहे हो तो आपको देखना है कि जो भी ग्राउंड लेवल है वो अच्छे से लेवल में है, और उसके जो आउट रिगर्स है जब भी आप एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए आपको आउट रिगर पैड्स का इस्तेमाल करना है। जब भी आप क्रेन से किसी लोड को उठाते हो तो उस लोड को आपको 2 टैगलाइन लगानी है ताकि उस लोड को आप कंट्रोल कर सके। फिर उसके बाद का जो सवाल है वो आपको पूछा जा सकता है कि रिगिंग लोड कैपेसिटी के कौन से रिगर्स होते हैं, यानी कि उस रिगर्स की क्या लेवल होती है वो आपको उसमें बताना है। तो उसमें आपको बताना है रिगर 1 जो है वो रिक्वायर होता है कि जब भी 40 टन के ऊपर आपको लिफ्टिंग करना हो, और रिगर 2 जो है वो 40 टन तक ही लोड को लिफ्ट करा सकता है, और रिगर 3 जो है वो 10 टन तक ही लोड को लिफ्ट करा सकता है। और फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि किस कंडीशंस में आपको क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। तो उसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि सर, क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत तब होती है कि जब भी कोई लोड को आप उठा रहे हो और उस लोड का जो वेट है वो 75% जो रेटेड कैपेसिटी होती है क्रेन की उससे अगर ज़्यादा है, तब उस कंडीशन में उस क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर दूसरी कंडीशंस ये आती है कि जिस लोड को भी लिफ्ट करना है और उस लोड को लिफ्ट करते समय अगर ऑपरेटर उस लोड को देख नहीं पाता हो तो उस कंडीशन में भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है।
फिर उसके बाद आपको बताना है कि एक क्रेन के अलावा अगर ज़्यादा क्रेन उस लिफ्ट में इन्वॉल्व है तो उस कंडीशन में भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि जो भी लोड है जिसको आपको उठाना है उसका अगर वेट 40 टन से अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि प्रेशराइज अगर पाइपिंग एरिया है और वहाँ पर अगर या फिर उसके अराउंड में जो भी क्रेन की एक्टिविटी करनी हो तो उसके लिए भी आपको क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि टैंडम लिफ्टिंग के लिए या फिर मल्टीपल या फिर जो टेलिंग लिफ्ट है उसके लिए भी आपको क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि क्रेन सस्पेंडेड जो भी पर्सनल प्लेटफॉर्म होता है यानी कि मैन बास्केट का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उस कंडीशन में भी आपके पास क्रिटिकल लिफ्ट प्लान होना चाहिए। दोस्तों एक बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सारी कंडीशंस हमने देखी है जिसके लिए क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की ज़रूरत होती है, ये जो कंडीशंस है ये वैरी हो सकते हैं। मतलब ये डिपेंड होता है कि आप किस कंपनी में किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स है उसके हिसाब से क्रिटिकल लिफ्ट प्लान की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि जब भी आप सेफ्टी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको क्रेन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।